हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 514। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो चुकिनचन का अटैक होता है वो लूजी के जाके हिट हो जाता है। और जैसे ही लूजी के वो अटैक हिट होता है तो लूजी उस अटैक से हवा में उड़ जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। और तो और उसके हाथ पर एक आइस के लेयर फॉर्म हो चुकी थी और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था उससे आसपास की चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। और उस इम्पैक्ट से लूजी के जितने टीममेट्स थे उन तीनों को भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था और उनके पास इस अटैक से बचने का कोई भी चांस नहीं था। और वो तीनों ही स्टेज के बाहर जाके गिरते हैं और इस फाइट से बाहर हो जाते हैं। और ये देखकर फिंडियन ने भी अपना सर पकड़ लिया था और वो भी इस समय देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और इसे देखकर प्रूफ होता है कि इस फॉर्मेशन की वजह से रेडियंट स्टेज और इथेरियल स्टेज का गैप भर दिया था। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन का शोल्डर पकड़ते हुए कहता है अगर तुम वहां पर होते तो ज्यादा अच्छा रहता। और फिर जूफेन होता है वो हंसते हुए चुकिनचन की तरफ देखता है और कहता है भगवान का शुक्रिया कि मैं वहां पर नहीं हूँ। और फिर तभी फिंडियन जूफेन को उठाता है और उसके कंधे को जोर से दबाते हुए उसको गालियां देते हुए कहता है अरे पागल लड़के, अब मैं देख रहा हूँ, अच्छा हुआ कि तू वहाँ नहीं गया, नहीं तू भी अब तक की मैच से बाहर आ चुका होता। और वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थी वो भी इस मैच को देख रही थी और वो सबके सब विटनेस थे कि रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को पीछे ढकेल सकते हैं। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन थे वो लोग भी देख रहे थे और वो लोग भी विटनेस थे और उन्हें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इस फाइट में। और फिर जो लूजी होता है वो भी इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में फ्लोर से उठता है। और फिर तभी हमें वो किंग क्यू को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है जो 4 एलिमेंट साइकिल एरे है वो ब्लेंड करती है प्राइमल केओस एंड एलिमेंट्स को। और ये फॉर्मेशन दोनों के लिए बहुत अच्छी है, ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए। और तो और इस फॉर्मेशन से ये लोग इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के अटैक को भी न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और सही में ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि ऐसी फॉर्मेशन लोअर 3 सेक्ट के पास है। और फिर तभी जो जन्मू होता है वो कहता है ये जो फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा फैंसी है और इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है और कोई भी ऐसे ही इसे यूज नहीं कर सकता और इनके लीडर में जरूर ही रियर प्राइमल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फिर तभी जो जन्मू होता है उन सब लड़कियों के बारे में बताते हुए कहता है जो सुइरुवा है उसके पास मेटल एलिमेंट बॉडी है और जो लड़की रेड कलर में है उसके पास फायर एलिमेंट की पावर है और जो लड़की ब्लू कलर में है उसके पास वुड एलिमेंट की पावर है। और इन सब के मिलने से नेचुरल और बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग पावर फॉर्म होती है। और अगर इस फॉर्मेशन को कोई नॉर्मल लोग परफॉर्म करते हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन नहीं हो पाएंगे और जो फॉर्मेशन है वो क्रम्बल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो चुकिनचन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो लड़की जो बीच में खड़ी है उसके पास क्या वाटर एलिमेंट है? क्योंकि जो मेटल होता है वो इंड्योर होता है वाटर के साथ में और वुड के साथ में भी, और वाटर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है और दोनों के साथ में बहुत अच्छे से सूट होता है। और आखिरकार क्यों वो लड़की इस फॉर्मेशन की कोर क्यों लग रही है? और तो और जो अर्थ की कंडेंस पावर है वो भी उसके साथ फोकस्ड हो रही है। और फिर तभी जो जन्म होता है वो किंग क्यू को मॉक करते हुए कहता है तुम वेस्टर्नलैंड का बेस्ट टैलेंट होने के कारण क्या तुम नहीं देख पाए? आखिरकार तुम वेस्टर्नलैंड के बेस्ट टैलेंट कैसे हो सकते हो? और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो अपने आईब्रोज को उठाते हुए कहता है मैं उस लड़की में क्या देखूं, तुम क्या बता रहे हो? और आखिरकार तुमने उसमें ऐसा क्या देखा? और फिर तभी जो जन्म होता है वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने उसमें कुछ देखा है और उस लड़की के पास कोई भी वाटर एलिमेंट बॉडी नहीं है, उसके पास एम्पटी स्पिरिट बॉडी है और वो सभी एलिमेंट कल्टीवेशन मेथड का यूज कर सकती है और इसीलिए वो मैच कर पा रही फॉर्मेशन को। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो कहता है क्या द लेजेंडरी सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन द एम्पटी स्पिरिट बॉडी? और ये कहकर वो किंग क्यू उस लड़की की तरफ गौर से देखने लगता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उस लड़की के पास एम्पटी स्पिरिट बॉडी हो सकती है। और उस लड़की को देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो चुका था, रुक चुका था। और फिर वो कहता है तभी तो मैं देख रहा था आखिरकार ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है और वो सब कुछ इस लड़की की वजह से था। इस लड़की की वजह से ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। और एम्पटी स्पिरिट बॉडी के जो र्यूमर्स हैं वो कहते हैं कि जिसके पास भी ये बॉडी होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ये प्राइमल केओस से भी क्लोजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और ये एक मिरेकल से भी कम नहीं है। ऐसी अमेजिंग फिजिक एक छोटे से लोअर 3 सेक्ट से है और सही में ये बहुत ज्यादा ही हैरान करने वाली बात है। और फिर तभी जो येलिंग होता है उसे देखता है और उस लड़की को देखकर स्माइल करता है, मतलब चुकिनचन को देखकर स्माइल करता है। अच्छा इसके पास एक रियर बॉडी है पर तब भी अभी भी वो वीक है और वो हम जैसे लोन वुल्फ
वुल्फ्स के सामने बस एक एवरेज पर्सन है, और जब वो एक बार थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी तो तब हम लोग देखेंगे कि वो क्या कर सकती है। पर अगर ऐसे किसी लड़की के साथ इंगेज होते हैं डुअल कल्टीवेशन में, तो फिर तब तुम्हारी कल्टीवेशन शोर मचा देगी। और फिर जो येलिंग होता है वो दोबारा से कहता है, जो डुअल कल्टीवेशन की डेफिनेशन है वो आई है टू हेल्प से, एक जो तुम्हारा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। और ये बिल्कुल ही साफ है कि 10 हेवनली दाओस में से कोई भी डबल कल्टीवेशन के ऊपर निर्भर नहीं था, और अगर इसे कोई भी करता है तो वो उससे भटक जाता है। और फिर तभी सेम टाइम पर जो येनमू और वो किनक्यू होते हैं वो एक ही समय में पूछते हैं 10 हेवनली दाओ ये क्या है। और फिर तभी येलिंग अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है और उन दोनों से कहता है तुम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, और फिर उसके बारे में बताते हुए कहता है 10 हेवनली दाओस वो 10 एशियंट एम्परर्स थे, और हालांकि मुझे यकीन है तुम लोगों ने उनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। और ये कहकर वो हंसने लगता है, और फिर वो दोबारा से कहता है ये ठीक भी है, क्योंकि तुम लोग जिस पर ध्यान लगाते हो वो सिर्फ अभी की ताकत के लिए है, और जो लोग इस रास्ते का यूज करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, वो सिर्फ मैं और वो है। और तभी येलिंग की आंखें चमकने लगती हैं, और फिर वो जूफेन की तरफ देखने लगता है, और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है हाँ ये वही है, और पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में सिर्फ हम ही दोनों को इस प्लेस के बारे में मालूम है, और हम दोनों लोग ही उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए वर्क कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो येनमू और वो किंगक्यू थे वो लोग तो बस उसकी बातों को सुन रहे थे और बस उसकी तरफ शांति से देख रहे थे, और उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लिंक कह क्या रहा है। और बस इस समय उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये दोनों ही इन दोनों से बहुत ज्यादा दूर हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ एग्जैक्ट डबल ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, जो कि वो लोग भी उस फॉर्मेशन की तरफ देख रहे थे, और जूफेन के अलावा अगर वो लोग नाम ले रहे थे किसी का तो वो चुकिनचैन। और फिर तभी जो एग्जैक्ट बाय में होते हैं वो कहते हैं इस लड़की के पास कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं है, बट उसके पास लेजेंडरी स्पिरिट बॉडी है। सॉरी ये हाईरेन कह रहे थे बाय मी से। और फिर जो एग्जैक्ट बाय में होते हैं वो भी कहते हैं हाँ लेजेंडरी इम्पटी स्पिरिट बॉडी, जो कि सभी चीजों को कंटेन कर सकता है। और तभी तो मैं सोचूं कि आखिरकार ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा नेचुरल एनर्जी का कैसे रिलीज कर पा रही है। अगर ये लेजेंडरी बॉडी ना हो तो ये लोग ऐसी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाते इस फॉर्मेशन से। और मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट आखिरकार इस जैसी लड़की को कहाँ से पा गया। और फिर जो एग्जैक्ट हाईरेन होते हैं वो कहते हैं सही में जो चुकिनचन है वो बहुत ज्यादा रेयर है, पर जो और तीनों गर्ल्स हैं वो भी फॉर्मेशन में उनकी भी जरूरत पड़ती है, सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, और हमें उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर जो एग्जैक्ट बाय में होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं। और एक तरफ जब ये एल्डर्स बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इन फॉर्मेशन और इन लड़कियों के बारे में, तो दूसरी तरफ जो ऑडियंस थी वो बहुत ही ज्यादा नॉइस कर रही थी और इनके बारे में बात कर रही थी, इन लड़कियों के बारे में। और बहुत सारी ऑडियंस जो थी लूजी को तो मॉक कर रही थी, क्योंकि वो चारों लड़कियां इससे कमजोर थी और रेडियन स्टेज पर थी। और तब भी लूजी उनके हाथों पिट गया, और ये सारी बातें लूजी को भी सुनाई दे रहा था जो ऑडियंस उसके बारे में बोल रही थी। और इस टाइम पर जो लूजी का फेस था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। और तभी लूजी अपने मुंह से ब्लड को पूछता है और अपने अपोनेंट को देखता है बहुत ही ज्यादा हेट्रेड के साथ। और जो लूजी होता है वो उस फॉर्मेशन को नोटिस करता है कि कैसे वो फॉर्मेशन फ्लोट कर रही चुकिनचन के अराउंड। और फिर तभी जो लूजी होता है वो शेक होने लगता है, और फिर 5 मीटर टॉल एंड ग्रीन इमेज स्पाइडर की फॉर्म होती है उसके अराउंड, और जो उसकी आई होती है वो रिफ्लेक्ट होती है उनके चारों टारगेट्स की तरफ, मतलब उन चारों लड़कियों की तरफ। और ये उसकी सोल थी, और अपनी सोल को बाहर निकालने का मतलब ये था कि वो अपना इस मैच के लिए सब कुछ लगा रहा है। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग सीरियस हो चुके थे, क्योंकि उसने अपनी सोल को बाहर निकाल लिया। और ये देखकर जो चुकिनचन और उसके टीममेट्स थे उन्हें भी थोड़ा सा हैवी महसूस हो रहा था। और फिर तभी जो लूजी होता है वो कहता है इनकम्पेजिंग पॉइजन नेट, और ये कहकर लूजी मुस्कुराया और अपने मुंह से ग्रीन कलर की गैस निकालने लगा। और जैसे ही लूजी का अटैक उस फॉर्मेशन से हिट होता है और एक मैसिव स्पाइडर वेब की तरह उन लड़कियों को ट्रैप कर लेता है, और उस नेट से लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और फिर जो वो स्पाइडर होती है उन लड़कियों के लिए आगे बढ़ती है, और जो उस स्पाइडर का ऑरा था बहुत ही ज्यादा था, और उस ऑरे से ही उन चारों लड़कियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और हैरान होकर उनके पास जितनी भी शक्ति, जितनी भी एनर्जी, जितनी भी पावर थी वो सब चुकिनचन में ट्रांसफर कर दी। और फिर तभी चुकिनचन के हाथ में बहुत ज्यादा ही रोशनी चमकने लगती है, और तभी वो अपनी स्वाइड को उठाती है और एक अटैक उसकी तरफ भेजती है। और वो अटैक एक वेव जैसा लग रहा था, और जैसे ही वो अटैक स्पाइडर के हिट होने वाला था वो स्पाइडर ग्रीन गैस में कन्वर्ट हो गई, और जो चुकिनचन की व्हाइट वेव थी वो उस स्पाइडर का कुछ भी नहीं कर पाती है, और वो स्पाइडर उस अटैच को डॉज कर लेती है। और फिर जो स्मोक होता है वो चारों तरफ
घूमने लगता है और जो फॉर्मेशन का बैरियर था वो भी टाइट होने लगता है। और जो ऑडियंस होती है जब वो उनकी तरफ देखती है तो वो पाती है कि वहाँ पर कोई भी पॉइजन नहीं है, बट छोटे छोटे से थ्रेड्स जो कि बहुत सारे होंगे वो लड़कियों के ऊपर स्प्रेड हो रहे हैं। और फिर जो लूजी होता है वो हंसते हुए कहता है सोल पॉइजन एक्सप्लोजन, और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। और जैसे ही वो एक्सप्लोजन होता है तो चारों तरफ ही ग्रीन टाइप का स्मोक छा चुका होता है और उस एक्सप्लोजन से जो बैरियर होता है स्टेज के अराउंड वो भी हिलने लगता है, ट्रम्बल करने लगता है। और फिर तभी जो जू फैन होता है जब वो देखता है इस चीज को वो भी गुस्से से अपने फिस्ट को टाइट कर लेता है, अपनी मुट्ठी को जोरों से बंद कर लेता है और भी ज्यादा वो परेशान हो चुका था उसे देखकर। और जो सभी लोग वहाँ पर देख रहे थे वो सभी लोग खड़े के खड़े रह गए लूजी के इस अटैक को देख, क्योंकि लूजी ने फॉर्मेशन की वीकनेस को पता कर लिया था। और फिर जो वो तीनों लड़कियां होती वो अपनी सारी पावर्स चू किंचन में डाल देती और अब वो तीनों जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी और जो चू किंचन थी वो स्ट्रांग हो चुकी थी। और फिर जो चू किंचन होती उसके ऊपर अटैक करती और जो लूजी होता उसके अटैक से बच जाता है और उन तीनों लड़कियों के पीछे चला जाता है। और इस टाइम पर उन तीनों लड़कियों की हालत बहुत खराब थी, बट लूजी उनके पीछे आ चुका था इस टाइम पर इतनी वर्स्ट कंडीशन में। और वो किंग क्यू और जितने भी सभी लोग थे वो सभी लोग सांस रोककर बस देख रहे थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर तभी जो लूजी होता है वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उन तीनों लड़कियों के ऊपर। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी उसकी तरफ कोई सफेद चीज उसकी तरफ आ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। और लूजी के कुछ रिएक्ट करने से पहले और कुछ भी होने से पहले जो वो अटैक था उसकी गर्दन पर आके रुक चुका था। और जो लूजी था इस टाइम पर शौक में देख रहा था उन तीनों लड़कियों और उसी समय उसके मुंह से खून निकलने लगा। और जो चू किंचन थी वो अकेली ही कोल्ड आइस के साथ में उसके थ्रोट पे अपनी ब्लेड को रखे हुई थी और उसके अराउंड उसके आसपास क्रिस्टल क्लियर आइस फॉर्म होने लगी थी। और जस्ट इसी टाइम पर जो वो तीनों लड़कियां थी वर्ल्ड की जो पावर होती है उन तीनों लड़कियों से चू किंचन में आने लगती और उसी पावर की मदद से वो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट से फाइट कर पा रही थी। और वहाँ पर सभी लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उस टाइम पर सिर्फ लूजी ही नहीं था जो शॉक था, वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके सब शॉक हो चुके थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे जैसे कि वो किंग क्यू, येनमो और भी सुपीरियर 3 सेट के जितने भी जीनियस थे वो सभी लोग शॉक में थे इस लड़की की पावर से। और जो एक्साइटेड बाय मी होता है वो भी कहता है ये तो सही में बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। उसने सिर्फ खुद से वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी थी खुद से अकेले से ही कंट्रोल किया। और जो एक्साइल्ड हायरन थे वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली उस लड़की को देख रहे थे और जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा। और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं जो ये फॉर्मेशन है इसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 4 मेंबर्स और उन चारों लोगों का एक दूसरे पर फेयर ट्रस्ट होना चाहिए तभी ये फॉर्मेशन अच्छे से रन कर पाएगी और अपने फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर पाएगी। पर चू किंचन ने अकेले ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को रिलीज किया है और चू किंचन ये अकेले इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उसके पास एम्पटी स्पिरिट बॉडी थी जो कि सभी से एनर्जी लेकर के एलिमेंट्स पावर को लेकर के वो अकेले ही इस फॉर्मेशन को यूज कर रही थी। और इस टाइम पर जो वो तीनों लड़कियां थी वो बस युआन की चू किंचन को सप्लाई कर रही थी और यहाँ पर सिर्फ चू किंचन ही काफी थी इस एरे को अकेले चलाने के लिए। वो अकेले ही इस एरे का यूज कर रही थी और जो वो तीनों लड़कियां थी वो तीनों ही चू किंचन को एडमायरेशन के साथ देख रही थी। और इस टाइम पर जो लूजी था वो हेट्रेड के साथ और जो लूजी होता है वो हेट्रेड के साथ चू किंचन की तरफ देखने लगता है और वो पाता है कि बहुत ज्यादा एंडलेस पावर रोमिंग कर रही थी चू किंचन की तरफ। उसे देखकर जो लूजी होता है वो भी घबरा जाता है और फिर जो लूजी होता है वो अपने मन में कहता है कि ये लड़की सही में एक मॉन्स्टर से कम नहीं है और आखिरकार इस जैसा पर्सन इस अर्थ में कैसे हो सकता है। और लूजी इस समय गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसने लगता है और तभी जो चू किंचन होती है और जो चू किंचन का ब्लेड था वो उसके नेक के नीचे अभी भी था। और फिर चू किंचन कहती है अब तुम हार चुके हो और तुमने मेरी सिस्टर्स को हाइड किया है पर तुम स्टीवर्ट जूफेन की तरफ हो इसीलिए मैं अपने हाथ को यहीं पे रोक रही हूँ और तुमने जो मेरी बहनों के साथ किया है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि तुम जूफेन की तरफ और इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ। और इस टाइम पर जो फिंडियन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था और वो कहता है एल्डर यून इस बार तो तुम हमारे साथ खेल गए और अब हम लोग बराबर में आ चुके हैं और शायद जो लक है वो हमारे साथ नहीं और 6 इथेरियल स्टेज में से एक हमारा हार चुका है और अगला राउंड तुम बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। और फिर हमें जज को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि क्या हुआ है स्टेज पर और वो अपना डिसीजन सुनाता है। जो 4 इंडिविजुअल फाइट्स थी वो जीत चुका है मिस्टिकल हेवन से। जब ऑडियंस ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है और कहने लगती है क्या ये इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट डीमन स्कीमिंग सेक्ट का वीकेस्ट डिसिपल था क्या। और सभी लोग कहते हैं हाँ शायद ये वीकेस्ट डिसिपल, सही में वीकेस्ट डिसिपल
प्रिंसिपल। और ये सुनकर जो लूजी का फेस था वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर चुका था और उसने अपना फिस्ट बहुत तेजी से टाइट कर लिया था। और जो चू किन चैन होती है वो भी अपने ब्लेड को रिमूव कर लेती है उसके नेक से। और जैसे ही जज ने डिक्लेयर किया था वैसे ही एक बहुत ज्यादा एनर्जी आती है और तभी जो लूजी होता है वो चू किन चैन के शोल्डर पर अटैक कर देता है, एक पाल्म अटैक, और जिससे कि चू किन चैन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और अब नेक्स्ट एपिसोड में जूफेन लूजी को बहुत तगड़े से पिलेगा और लूजी यहाँ तक कि मरने के बहुत करीब आ जाएगा। और जूफेन के उस एंगर को देख जो फिंच भी थे वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे और वो लोग भी जूफेन को नहीं रोकना चाहते थे क्योंकि जूफेन इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।